हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। हमने पिछले वीडियो में रदरफोर्ड मॉडल के बारे में बात की। रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें कुछ वीकनेस थी। उन वीकनेस को दूर करने के लिए बोहर ने एटॉमिक मॉडल दिया था। रदरफोर्ड और बोहर के रदरफोर्ड ने जब मॉडल दिया और फिर जब बोहर ने मॉडल दिया, इसके बीच में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, बहुत सारे इन्वेंशंस हुए। उन डेवलपमेंट्स और उन इन्वेंशन का मेजर कंट्रीब्यूशन रहा किसमें? बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। मतलब बोहर मॉडल जब बोहर ने दिया तो उसके पहले क्या क्या डेवलपमेंट हुए। टू डेवलपमेंट प्लेड अ मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। दो जो डेवलपमेंट थे उनका बहुत ही मेजर रोल रहा किसमें? बोहर्स मॉडल के फॉर्मुलेशन में। पहला डेवलपमेंट, ड्यूल कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसका ड्यूल कैरेक्टर होता है, विच मीन्स दैट रेडिएशन possesses both wave like and particle like properties। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो वेव के समान भी बिहेव करती है और पार्टिकल के समान भी बिहेव करती है। ये पहला डेवलपमेंट। सेकंड डेवलपमेंट, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये जो दो डेवलपमेंट थे, आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर के बारे में बात करेंगे। इसके लिए हम मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को पढ़ेंगे। अगले कुछ वीडियोस में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर के बारे में बात करेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम कहां पहुंचेंगे? बोहर्स मॉडल ऑफ एटम पे पहुंचेंगे। ये जो हमारी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जो पूरी सीरीज चल रही है, अगर आप इस सीरीज को पहले वीडियो से वॉच करेंगे तो कुछ भी 20 से 22 वीडियोस में आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि एटम के बारे में शुरू में क्या माना जाता था और आज प्रेजेंट कंडीशन क्या है। क्लियर? फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसमें भी हम आज किसकी बात करने वाले हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं? वेव नेचर। मतलब पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर वेव्स। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो मैक्सवेल ने दी थी उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो व्हाट आर वेव्स? वेव्स होती है दो टाइप की, मैकेनिकल वेव्स और नॉन मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। मैकेनिकल वेव्स वो होती है जिसके प्रोपोगेट होने के लिए, जिसके आगे बढ़ने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। साउंड वेव के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है? मीडियम। अगर हम वैक्यूम में कुछ बोलेंगे तो हमारी आवाज किसी दूसरे पर्सन तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मीडियम की जरूरत पड़ती है। क्लियर? वाटर वेव, आप कोई पानी का तालाब है, उसमें अगर आप एक पत्थर फेंकेंगे तो आपको वेव प्रोपोगेट होती दिखती है, जो वहां तक जाती है, कॉर्नर्स तक जाती है। तो उसके प्रोपोगेट होने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ी आपको? वाटर की। तो ये दोनों साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, ये कौन सी वेव्स है? मैकेनिकल वेव्स है। हमारा मेन उद्देश्य, हम किसको पढ़ना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। लाइट, रेडियो, ब्रैकेट में आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है? लाइट। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये हम बात करने वाले हैं मैक्सवेल की थ्योरी में। सबसे पहले मैक्सवेल ने ये बताया था कि लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह क्या करती है? बिहेव करती है। और जो रेडियो वेव्स होती है वो भी क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है।
पार्टिकल मोशन क्रिएट ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब हम पार्टिकल के मोशन की बात करेंगे। दो टाइप का मोशन हम पढ़ेंगे, एक से ट्रांसवर्स वेव जनरेट होगी और एक से लॉन्गिट्यूडनल वेव जनरेट होगी। हमारा मेन उद्देश्य जो है वो ट्रांसवर्स वेव को पढ़ना है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या होती है, ट्रांसवर्स होती है। ट्रांसवर्स वेव की अगर बात करें तो ट्रांसवर्स वेव में होता क्या है, पार्टिकल अप डाउन मूव करते हैं और वेव उसके परपेंडिकुलर क्या होती है, आगे बढ़ती है। मतलब आप इस डायग्राम में अगर देखें तो हम ये माने कि वेव ये एक्स डायरेक्शन और ये वाई डायरेक्शन है, तो वेव किधर प्रोपोगेट हो रही है, एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है। वेव किधर प्रोपोगेट हो रही है, एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, और पार्टिकल का मोशन किधर है, वाई डायरेक्शन में। मतलब जिधर वेव जा रही है उसके परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर मोशन जब होता है पार्टिकल का तो वो कौन सी वेव क्रिएट करता है, ट्रांसवर्स वेव। और लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, पार्टिकल का मोशन भी बैक एंड फोर्थ आगे पीछे होता है और वेव भी इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। मतलब यहां अगर हम बात करेंगे तो पार्टिकल का मोशन और वेव की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। क्लियर। अब ट्रांसवर्स वेव की जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ ट्रांसवर्स वेव की कुछ डेफिनेशंस या कुछ टर्म्स जो ट्रांसवर्स वेव के केस में यूज होती है वो हमें पता होना चाहिए। क्या, ये जो वेव है इस पार्ट को क्रेस्ट बोला जाता है, इस पार्ट को ट्रफ बोला जाता है, क्रेस्ट ट्रफ। क्लियर। ये मीन पोजीशन अगर माने तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन आइदर साइड, ऊपर भी बात कर सकते हैं नीचे भी बात कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, वेव का एम्पलीट्यूड। वेवलेंथ दो क्रेस्ट के बीच की या दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। फ्रीक्वेंसी, ये 1 साइकिल, ये 2 साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 1 ऑसिलेशन में 1 साइकिल कंप्लीट हो जाती है, तो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड या वही नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। 1 सेकंड में जितनी भी साइकिल बनती है वो क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। क्लियर। ये ट्रांसवर्स वेव का नॉलेज क्या हो गया है, क्लियर हो गया है। अब हम बढ़ते हैं, जो हमारी थ्योरी हमको पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल या वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर। ये जो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट द वर्ल्ड हैव, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट द वर्ल्ड हैव। मैक्सवेल ने ही लाइट की पहेली को सुलझाया था, वो हम आगे बात करेंगे। मैक्सवेल ने ही लाइट की पहेली को सुलझाया था कि लाइट क्या है, तो मैक्सवेल ने बताया था कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये सबसे पहले किसने बताया था, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने बताया था। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल was a Scottish physicist who revolutionized physics by formulating the classical theory of electromagnetic radiation, जो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में आगे। इसके अलावा मैक्सवेल ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी, ये फिजिक्स की हम एक ब्रांच बोल सकते हैं। मैग्नेटिज्म ये अलग ब्रांच है, लाइट ये अलग ब्रांच है। मैक्सवेल के इन्वेंशन के पहले ये माना जाता था कि इन तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है, लेकिन मैक्सवेल ने ये बताया कि ये तीनों एक दूसरे से क्या करती है, कोरिलेट करती है तीनों ब्रांचेस, मतलब ये अलग अलग नहीं है। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस भी दी थी जिन्हें मैक्सवेल इक्वेशन कहा जाता है। वो क्या डिस्क्राइब करती है कि कैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड
जनरेट होती है, इंटरेक्ट होती है और वेव के फॉर्म में आगे प्रोपोगेट होती है। ये हम आगे बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी और वेव के फॉर्म में क्या होगी, आगे बढ़ेगी। In the mid 19th century, physicists actively studied absorption and emission of radiation by heated object। जो हीटेड ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे लाइट के इमिशन एब्जॉर्प्शन को फिजिसिस्ट क्या कर रहे थे, मिड 19th सेंचुरी में स्टडी कर रहे थे। जो हीटेड ऑब्जेक्ट से रेडिएशन इमिट होती है, एब्जॉर्ब होती है, उनको क्या बोला जाता है, थर्मल रेडिएशन बोला जाता है। हम इनको ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी बोल सकते हैं। जब हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ेंगे तब हम ये बात करेंगे। हीटेड ऑब्जेक्ट से जो रेडिएशन इमिट हो रही है उनको हमने यहां क्या बोला है, थर्मल रेडिएशन। दे ट्राइड टू फाइंड आउट, साइंटिस्ट लोग क्या कोशिश कर रहे थे, व्हाट द थर्मल रेडिएशन इज मेड, ये थर्मल रेडिएशन किससे मिलकर बनी है। आज की हम बात करें, इट इज नाउ वेल नोन फैक्ट दैट थर्मल रेडिएशन किसको कंसिस्ट करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कंसिस्ट करती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी किसकी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की। द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, theory of electromagnetic wave and the emission of such waves by accelerating charged particles was developed in the early 1870 by James Clerk Maxwell। मतलब कोई अगर चार्ज पार्टिकल है, जैसे प्रोटॉन हुआ प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन हुआ माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे +1 इलेक्ट्रॉन पे -1, चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट हो तो वो क्या जनरेट कर, क्या इमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करता है। ये सबसे पहले किसने बताया था, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। हम रदरफोर्ड के मॉडल की जो वीकनेस थी वहां इसके बारे में बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है, एक्सेलरेट होता है। एक्सेलरेट होता है तो वो क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करता है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करेगा तो पार्टिकल की एनर्जी कम होती जाएगी, कम होते 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 वो न्यूक्लियस में जाके समा जाएगा। मतलब एटम की स्टेबिलिटी के बारे में रदरफोर्ड कुछ भी नहीं बता पाया था, तो उसको समझाने के लिए हमने हेल्प किसकी ली थी, मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर। James Maxwell suggested that when electrically charged particle, जो हम अभी बात कर रहे हैं, moves under acceleration, अगर एक्सेलरेट होगा तो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और प्रोड्यूस तो होगी होगी, वो ट्रांसमिट भी होगी। किसके फॉर्म में, वेव के फॉर्म में। उस वेव को क्या बोलना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो पार्टिकल जब एक्सेलरेट होता है तो कौन सी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैसे समझना है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रेड कलर से शो करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन है, ये मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन है। और ब्लैक कलर से जो एरो दिख रहा है, जो वेव बनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन परपेंडिकुलर होते हैं और वेव जिस डायरेक्शन में मूव करेगी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव जिस डायरेक्शन में मूव करेगी वो डायरेक्शन। ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपको यहां नजर आ रहा है वो एक्चुअल में कागज का जो प्लेन है उससे ऊपर होता है। मतलब ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन, और ये कौन सी डायरेक्शन होगी, जेड डायरेक्शन होगी। क्लियर। तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब जो मैक्सवेल की थ्योरी थी उसके की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें, या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनके बारे में अगर हम बात करें, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर बात करें, सेल्फ सस्टेनिंग, अनलाइक साउंड वेव्स और वेव्स प्रोड्यूस इन वाटर, हम ऊपर बात कर चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आगे बढ़ने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ट्रांसवर्स नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अभी हमने ऊपर वेव देखी, उसमें क्या देखा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड ही, मैग्नेटिक फील्ड भी, और वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट होगी, ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैक्सवेल कैलकुलेटेड दैट ये जो वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव,
इनकी स्पीड अगर कैलकुलेट की जाए, मैक्सवेल ने कैलकुलेट की, तो मैक्सवेल ने इनकी स्पीड कितनी बताई? देखिए, जाना पहचाना है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। आप शायद 9th 10th में ये पढ़ लेते हैं। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। अब मैं इसको 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड पढ़ूंगा तो इमेजिनेशन नहीं होता है स्पीड कितनी है। इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मैंने 2 या 3 सेकंड का पॉज लिया अभी। 1 सेकंड में ये लाइट जो है, या ये जो वेव है, अभी हम बताएंगे कि ये वेव की स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है। मतलब लाइट इटसेल्फ क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। तो आप गौर कीजिए, लाइट 1 सेकंड में कितना ट्रेवल करती है? 3 लाख किलोमीटर। 1 2 5 10 15 100 किलोमीटर की बात नहीं कर रहे हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में। इसको रिमेंबर रखिएगा। लीडिंग टू हिज ग्राउंड ब्रेकिंग कंक्लूजन दैट लाइट इटसेल्फ इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैंने आपको बोला था वीडियो की शुरुआत में कि मैक्सवेल ने ही सबसे पहले ये बताया था कि लाइट जो है वो क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है उसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलग अलग वेवलेंथ की होती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की होती है। जब उन सबको कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मिलेगा। इट इज नाउ वेल स्टेबलाइज्ड दैट देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब एक टाइप की नहीं, बहुत टाइप की होती है। और जो उनमें डिफरेंस क्या होता है? वेवलेंथ का या फ्रीक्वेंसी का। दिस कॉन्स्टिट्यूट, ये सब मिलके क्या बनाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। नीचे फिगर में हम देखेंगे, डिफरेंट रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम आर आइडेंटिफाइड बाय डिफरेंट नेम। अलग अलग रीजन को अलग अलग नेम से हम जानते हैं। स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट नॉन विजिबल रेडिएशन। इसकी हम बात करते हैं। गामा रेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, एक्स रेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, यूवी विजिबल जो कलरफुल है इसको, ये विजिबल रीजन है। IR इंफ्रारेड, यूवी अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव। ये अलग अलग वेवलेंथ की बात करें या फ्रीक्वेंसी, हम वेवलेंथ की टर्म में बात करते हैं। लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। वेवलेंथ आपको ऊपर मैंने बताया तो 2 क्रेस्ट या 2 ट्रफ के बीच की डिस्टेंस। तो गामा रेज जो होती है उनकी वेवलेंथ कम होती है, मतलब कम डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकती है। लॉन्ग रेडियो वेव बहुत ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकती है। क्लियर? अब जो विजिबल रीजन है उसमें 7 कलर होते हैं। आपने बचपन में विबग्योर याद किया होगा। विबग्योर, वॉयलेट से लेकर रेड, 7 कलर होते हैं विजिबल रीजन में। तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम हो गया, और ये पूरा क्या हो गया आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो वेवलेंथ क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। क्लियर? फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी? 10⁻²4, 10⁻²2, 10⁻0। मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होती जा रही है? ये लिखा है न्यू। फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं, हर्ट्ज में मेजर करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। आगे कुछ अगले कुछ वीडियोस में हम बात करेंगे कि वेवलेंथ में और फ्रीक्वेंसी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला है मतलब मैंने एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। ये हम अगले कुछ वीडियोस में बात करेंगे। लिमिटेशन, ये जो मैक्सवेल की थ्योरी हमने पढ़ी, ये लाइट के वेव नेचर के बारे में तो एक्सप्लेन कर पाई। अगर हम लाइट को एज अ वेव ट्रीट करें तो लाइट के 2 फिनोमिना होते हैं। लाइट वेव्स में, मतलब लाइट में इंटरफेरेंस भी होता है, डिफ्रेक्शन भी होता है। और लाइट का इंटरफेरेंस या डिफ्रेक्शन अगर हमको समझाना है तो हमको लाइट को एज अ वेव एज्यूम करना पड़ेगा। मैं इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन पे भी अलग से एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपको एक टेंटेटिव नॉलेज मिलेगा कि व्हाट इज इंटरफेरेंस एंड व्हाट इज डिफ्रेक्शन। इसका डिटेल वीडियो जब हम फिजिक्स की बात करेंगे, जब फिजिक्स के वीडियो अपलोड करेंगे 12th के, तो हम उसमें पूरा डिटेल में इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन की बात करेंगे। पर एक शॉर्ट टेंटेटिव एक समझ आए हमको कि व्हाट इज इंटरफेरेंस और व्हाट इज डिफ्रेक्शन, तो उसके लिए आपको एक वीडियो में अपलोड करूंगा, उससे समझ में आ जाएगा कि दोनों फिनोमिनन होते क्या है। अब
मैक्सवेल की थ्योरी इन फिनोमिनन को तो समझा पाई क्योंकि लाइट को एज अ वेव ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन कुछ फिनोमिनन ऐसे हैं, बिल्कुल शॉर्ट में बात करेंगे हम, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इनको मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, वेव थ्योरी है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमको प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को पहले समझना होगा। तो अभी हम लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं, अगले वीडियो में हम प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की ही बात करने वाले हैं, और उसके अगले कुछ वीडियोस में ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हम सबकी वन बाय वन बात करने वाले हैं। दीज वर लेटर, इनको बाद में किसने एक्सप्लेन किया? क्वांटम मैकेनिक्स ने। क्वांटम मैकेनिक्स की नींव ही किसने रखी? मैक्स प्लांक ने। अगले वीडियो में उसके बारे में ही बात करने वाले हैं, शोइंग दैट लाइट ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल। इस पूरे वीडियो में हमने बोला कि लाइट एज अ वेव बिहेव करती है, लेकिन आगे हम क्या बात करेंगे कि लाइट पार्टिकल के समान भी बिहेव करती है। ये हमारा मैक्सवेल थ्योरी जो है वो क्या हो गई, ये कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।